इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैक्सिकन कपल दिखाया जाता है जो कि अपने एक बीमार बच्चे को चर्च में लेकर आए थे। उन्हें अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि कुछ दिनों से वो काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। अब वो मैक्सिकन कपल डीना नाम की एक लेडी से मिलती है जो बहुत सारे घोस्ट और स्पिरिट से बातें किया करती थी। डीना उनके बच्चे को अच्छे से चेक करने लगी कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी उन्हें एक नेकलेस मिलता है जो उस बच्चे के पास मौजूद था। बच्चे के पेरेंट्स डीना को बताते हैं कि कुछ ही समय पहले हमारा बेटा इस नेकलेस को ग्राउंड पर से उठा कर लाया था और तब से ही पता नहीं क्यों इसे काफी सारी अजीब चीजें दिख रही हैं। वो दोनों तो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन डीना को छूते ही पता चल गया था कि इस नेकलेस के अंदर काली शक्तियों का साया है। इसीलिए वो बच्चे के ऊपर से सारी बुरी आत्माएं हटाने के लिए उसे चर्च में लेकर आ गई थी। यहाँ पर डीना बच्चे को ठीक करने के लिए अपने रिचुअल करना स्टार्ट करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस नेकलेस के ऊपर जो कर्स लगा हुआ था उसकी वजह से वहाँ पर हेल का दरवाजा ओपन हो गया, जिसमें से एक शैतान बाहर निकल के उन मैक्सिकन कपल के बच्चे को पकड़ के वापस हेल में लेकर चला जाता है। डीना तो इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पर दुख की बात ये होती है कि उस बच्चे की जान चली गई। यहाँ से डीना ने कसम खाई कि वो डीमन को खत्म करके ही रहेगी। और अब इस खतरनाक इंसिडेंट को कई साल बीत जाते हैं। हमें क्रिस्टीन नाम की एक लेडी को दिखाया गया जो कि एक बैंक में लोन ऑफिसर का काम किया करती थी। क्रिस्टीन बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है क्योंकि उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो चाहिए थी। अब क्रिस्टीन का बॉस जैक जो उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा था, वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हें और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए स्काई नाम का एक और एम्प्लॉय खड़ा हुआ है। इसीलिए तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी और बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्रिस्टीन को तो किसी भी तरीके से ये पोजीशन चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने दिन रात एक कर दिए। अब लंच का समय होने के बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड डेल्टॉन के पास चली गई थी। वो दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ क्रिस्टीन ने डेल्टॉन को एक सिल्वर का कॉइन दे दिया क्योंकि डेल्टॉन को एंटीक चीजें जमा करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। डेल्टॉन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रख लेता है। यहाँ पर डेल्टॉन के हाथ में एक एनवेलप भी मौजूद था जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है और आगे चलकर ये एनवेलप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रिस्टीन और डेल्टॉन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इन फ्यूचर शादी भी करना चाहते थे, लेकिन तभी डेल्टॉन की मदर का कॉल आता है और वो उससे कह रही थी कि तुम क्रिस्टीन से भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, इसीलिए तुम क्रिस्टीन को छोड़ दो। क्रिस्टीन ने जब ये बातें सुनी तब वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी चीजें उसके अपोजिट हो रही होती हैं। अब क्रिस्टीन अपने ऑफिस में देखती है कि स्काई अपने बॉस को कुछ पैसे दे रहा है, यानी कि एक तरीके से वो अपने बॉस को खुश करना चाहता था जिससे कि उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। स्काई हर तरीके से बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारी क्रिस्टीन को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। अब हमेशा की तरह क्रिस्टीन अपने ऑफिस में आकर काम कर रही थी। तभी सिल्विया नाम की एक बहुत ही बूढ़ी औरत क्रिस्टीन के पास आकर लोन के लिए अप्लाई करती है, लेकिन क्रिस्टीन को किसी भी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट चाहिए थी। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने के बावजूद भी उसने सिल्विया को मना कर दिया क्योंकि उसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने आने चाहिए। सिल्विया तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और क्रिस्टीन के सामने हेल्प मांग रही थी, लेकिन क्रिस्टीन ने उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं खाई और यहाँ से जाने के लिए कह दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर अब सिल्विया को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन ने उसकी सारे लोगों के सामने बेइज्जती की है। वो कह रही थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। सिक्योरिटी वाले सिल्विया को लेकर वहाँ से तो चले गए थे, पर तभी क्रिस्टीन का बॉस आकर कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारा डिसीजंस लेना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और अब कैसे भी तुम हमारे जेन्युइन कस्टमर्स बढ़ाते जाओ तो तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल ही जाएगी। स्काई भी ये सारी चीजें देख रहा था जो काफी ज्यादा जलने लगता है क्योंकि उसे क्रिस्टीन से पहले ही ये पोजीशन चाहिए थी। क्रिस्टीन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि वो अपने पोजीशन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी है। अब काम खत्म होने के बाद जब वो पार्किंग एरिया में गई तभी उसे अपनी कार दिखाई देती है और वो उसके अंदर बैठ गई। क्रिस्टीन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से उसके साथ क्या होने वाला है। अब अचानक क्रिस्टीन के कार के विंडो पर उसी सेल्विया नाम की बूढ़ी लेडी का एक कपड़ा आ जाता है, जिससे कि क्रिस्टीन का ध्यान आगे की तरफ हो गया था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पीछे सिल्विया बैठी है और उसने तुरंत ही क्रिस्टीन के ऊपर हमला कर दिया। सिल्विया तो अपनी बेइज्जती का सिर्फ बदला ले रही थी, लेकिन यहाँ क्रिस्टीन किसी भी तरीके से सिल्विया को पीछे ढकेल देती है और कार से बाहर फेंकती है, पर सिल्विया ने किसी भी तरीके से क्रिस्टीन के कपड़े का एक बटन ले लिया था और अब वो उस बटन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगी।
सिल्विया कपड़े के उस बटन की मदद से क्रिस्टीन को कर्स कर देती है, जिसके बाद क्रिस्टीन पूरी तरीके से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जैसे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, क्रिस्टीन को रेस्क्यू कर लिया गया था और वहाँ पर तो डेल्टॉन यानी कि क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था। पर यहाँ से क्रिस्टीन को अपनी चारों तरफ कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन पता नहीं ये कौन कर रहा था। क्रिस्टीन थोड़ा सा डर जाती है और उसे लग रहा था कि सच में उस बूढ़ी औरत ने मेरे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। क्रिस्टीन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो डेल्टॉन के साथ एक आदमी के पास आ जाती है जिसका नाम पार्कर था। पार्कर स्पिरिट और घोस्ट को देख सकता था और वो अपने इसी विजन की मदद से लोगों की मदद करता। क्रिस्टीन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर पार्कर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन डेल्टॉन को इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता। पर क्रिस्टीन उसे करने के लिए कह रही थी, इसीलिए वो मान जाता है। अब पार्कर जैसे ही सारी रिचुअल परफॉर्म करके क्रिस्टीन का हाथ पड़ रहा था, तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक डीमन के प्रेजेंस होने का एहसास होता है। पार्कर ने इतने भयानक डीमन को आज तक कभी महसूस नहीं किया होता। वो भी काफी चौकन्ना हो जाता है, लेकिन पार्कर ने क्रिस्टीन को ये बातें ज्यादा बताई नहीं। वो सब कह रहा था कि ये थकान की वजह से हो रहा है। जिसके बाद क्रिस्टीन और डेल्टॉन वहाँ से चले जाते हैं। डेल्टॉन ने तो क्रिस्टीन को घर पर छोड़ दिया और चला गया ऑफिस के लिए। क्रिस्टीन तो अब अपने लिए डिनर बनाने लग गई थी। सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं, लेकिन तभी सारी इलेक्ट्रिसिटी वहां से चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। क्रिस्टीन को तो अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देने लगी थी, जो क्रिस्टीन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। अब तो वहां बहुत सारे डिमोनिक स्पिरिट्स के होने के प्रेजेंस होने लगे थे। क्रिस्टीन इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हमें किसी अनजान आदमी का शैडो दिखाया गया, जो कोई इंसान नहीं बल्कि खतरनाक जानवर का मिक्सअप लग रहा था, और अब उसने क्रिस्टीन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर के बाद डेल्टॉन जब वहां आता है तो वो क्रिस्टीन के लिए काफी ज्यादा फिक्र करने लगा था। उसे लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत सिल्विया ने ही क्रिस्टीन के ऊपर हमला किया है, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन भी कर देता है बूढ़ी औरत के खिलाफ। अब साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर क्रिस्टीन का चेकअप किया जा रहा था। सारी चीजें अच्छे से देखने के बाद साइकियाट्रिस्ट कहता है कि ये सारी घटनाएं आपके दिमाग में चल रही एक विजन्स हैं और ये समय के बीतने के साथ साथ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्रिस्टीन और डेल्टॉन काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब भरोसा ही नहीं होता है इन चीजों पर रियलिटी को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता था। क्रिस्टीन जब अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे सिल्विया दिखाई देती है, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन क्रिस्टीन चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई। वो जब सुबह सोकर अपने बेड पर से उठती है, तब उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें एक सपना है और रियलिटी में कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्रिस्टीन अपने आप को बिजी रखने के लिए ऑफिस में चली गई और कई सारी एम्प्लॉइज का काम करने लगती है। यहाँ तक कि स्काई भी क्रिस्टीन से आकर कुछ मदद मांग रहा था, लेकिन क्रिस्टीन को अपने चारों तरफ सिल्विया की आत्मा दिखाई देती है, जो लगातार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन का ध्यान अपने काम पर बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो एक समय पर जोर से चिल्लाने भी लगी। क्रिस्टीन का बॉस, जिसका नाम जैक था, वो जैसे ही उसके सामने आता है, तभी अचानक क्रिस्टीन के नाक से खून निकलने लगा था। धीरे धीरे उसका पूरा मुंह खून से भर जाता है। क्रिस्टीन इन चीजों को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाती और तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बाहर चली जाती है। इस मोमेंट से क्रिस्टीन को एहसास हो चुका था कि शायद सिल्विया की डार्क मैजिक की वजह से ही उसके साथ ये हो रहा है। वो सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए वो सिल्विया के घर पर चली जाती है। उसे सिल्विया का एड्रेस उसके प्रोफाइल से मिल गया था। डोरबेल बजाने पर घर का दरवाजा सिल्विया की बेटी ओपन करती है। क्रिस्टीन ने जब सिल्विया की बेटी को ये बातें बताई, तब जाकर क्रिस्टीन को रियलाइज होता है कि सिल्विया तो मर चुकी है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया ब्लैक मैजिक आज तक क्रिस्टीन के साथ है, जो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि क्रिस्टीन को वहाँ पर भी सिल्विया दिखाई दे रही थी, जो क्रिस्टीन को अपने बड़े से मुंह के अंदर काट कर खाने वाली थी। क्रिस्टीन इन खतरनाक विजन्स को देखते ही वहाँ से भागने लगी। वो तो अब सीधा उस फॉर्च्यून टेलर, जिसका नाम पार्कर था, उसके पास आकर इस बात का सॉल्यूशन मांगती है। तब जाकर पार्कर ने क्रिस्टीन को सारी रियलिटी एकदम सच सच बता दी थी। पार्कर ने कहा कि सिल्विया ने मरने से पहले तुम्हारे बटन के ऊपर एक डार्क मैजिक कर दिया था, जिससे कि एक खतरनाक डीमन तुमसे जुड़ चुका है और वो डीमन 3 दिन बाद तुम्हारी आत्मा को पकड़कर नर्क में लेकर चला जाएगा। क्रिस्टीन कह रही थी कि इस बात का कोई सॉल्यूशन भी है कि नहीं। तब जाकर पार्कर बताता है कि तुम्हें किसी एनिमल के सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस करने के बाद वो डीमन तुम्हारी आत्मा को छोड़कर उस एनिमल की आत्मा को अपने साथ नर्क में लेकर जा सकता था, जिससे कि तुम्हारी जान बच जाएगी। पर क्रिस्टीन वेजिटेरियन थी और वो किसी एनिमल की जान इस तरीके से नहीं ले सकती, इसीलिए वो पार्कर को मना कर देती है। लेकिन पार्कर
क्रिस्टीन को भरोसा दिला रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब वो डीमन तुम्हारे साथ बहुत ही खतरनाक चीजें करेगा और फिर एक एनिमल के सामने तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हालांकि शुरुआत में क्रिस्टीन बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती, पर जब वो वापस अपने घर पर गई तो वही डिमोनिक आत्मा वहां पर आकर क्रिस्टीन को उठा उठा के पटकने लगी थी। उसने तो क्रिस्टीन को काफी ज्यादा डैमेज देकर घायल कर दिया था। क्रिस्टीन को एहसास हो चुका होता है कि अगर उसने ये सेक्रीफाइस नहीं किया तब उसे अपनी आत्मा छोड़नी होगी। इसीलिए क्रिस्टीन अपनी पालतू कैट का सेक्रीफाइस देती है और अपने गार्डन में जाकर गाड़ देती है। वहां पर अब डेल्टॉन भी आ चुका था जो क्रिस्टीन से ये सारी चीजें करने का रीजन पूछता है, लेकिन उसे तो सिर्फ अब क्रिस्टीन के साथ ही रहना था, इसीलिए वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। डेल्टॉन तो क्रिस्टीन से उसके घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड को क्रिस्टीन से मिलवाना चाहता था। बहुत ज्यादा सोचने के बाद क्रिस्टीन ने कहा कि शायद अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं क्योंकि मैंने किसी एनिमल का सेक्रीफाइस तो दे दिया है, यानी कि अब वो डिनोमिक आत्मा मेरा पीछा नहीं करेगी। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा खुश होकर डेल्टॉन के साथ उसके घर चली जाती है। क्रिस्टीन ने तो येलो कलर की ड्रेस पहनी होती है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और अब वो नीचे आकर डेल्टॉन के मॉम एंड डैड से बातें करने लग जाती है। डेल्टॉन की मॉम क्रिस्टीन से कई सारे सवाल पूछती है जैसे कि तुम्हारे मॉम एंड डैड कहाँ हैं और तुम अपने जॉब में कौन सी पोस्ट पर हो। क्रिस्टीन ने ये जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया कि वो अपने फादर के साथ रहती है और उसकी मदर काम करने के लिए सिटी में जाती है। बहुत सारी बातें करने के बाद डेल्टॉन की मॉम क्रिस्टीन को पसंद करने लगी थी। उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन हमारे बेटे के लिए सबसे अच्छी होगी। क्रिस्टीन ने तो अपने हाथों से बहुत ही अच्छा केक बनाया होता है जिसे कि वो सभी को सर्व करके खिलाती है, पर अब जैसे ही क्रिस्टीन ने अपने केक के पीस पर देखा तभी उसे डीमन की आंख दिखाई देती है। क्रिस्टीन अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से एक छोटी सी मक्खी बाहर निकली। ये मक्खी पहले भी क्रिस्टीन को काफी ज्यादा परेशान कर चुकी है। अब यहाँ डेल्टॉन की मदर क्रिस्टीन का ये बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई, जिससे कि वो भी केक नहीं खाती। क्रिस्टीन को तो अब काफी तेजी से आवाजें आना स्टार्ट हो गई और उसे समझ में आ चुका था कि वो डीमन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। क्रिस्टीन काफी तेजी से चिल्लाते हुए बहुत सारे ग्लासेस हवा में फेंकने लगी, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। डेल्टॉन क्रिस्टीन के पास जाना चाहता था, पर डेल्टॉन की मदर उससे कह रही थी कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा डरने के बाद पार्कर के पास चली गई थी सॉल्यूशन मांगने के लिए, लेकिन पार्कर कहता है कि अब शायद तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, लेकिन वो फ्री में नहीं करने वाला था, बल्कि इसके लिए वो $10,000 चार्ज करेंगे। इसीलिए तुम्हें कल के दिनों तक $10,000 अरेंज करने ही होंगे। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते। इसीलिए वो अपने बॉस जैक के पास चली जाती है और कहती है कि आप मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दो और उसमें से कुछ मंथ्स की सैलरी मुझे एडवांस चाहिए। लेकिन यार जैक ने तो हंसते हुए क्रिस्टीन से कह दिया था कि तुम किस पोस्ट की बात कर रही हो। दरअसल तुमने जो सारे लोन्स के लिए हमारी कंपनी में रजिस्टर कराया था उन्होंने सारी चीजें कैंसिल कर दी हैं, इसीलिए अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम्हें नहीं बल्कि स्काई को दे दी गई है। क्रिस्टीन इस बात से काफी ज्यादा निराश हो गई। वो तो अब रोते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे उसने सारे निकाल कर सामने रख दिए, लेकिन फिर भी उसके पास $4,000 इकट्ठा होते हैं। क्रिस्टीन तो बैठे बैठे आइसक्रीम खाते हुए बहुत ज्यादा सोच रही थी कि शायद ये मेरा आखिरी मोमेंट हो सकता है, क्योंकि 3 दिन कंप्लीट होने वाले थे और 3 दिन के बाद वो डीमन क्रिस्टीन को हेल में लेकर चला जाएगा। उसकी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक एंट्री होती है डेल्टॉन की। डेल्टॉन ने क्रिस्टीन से कहा कि मैंने पार्कर को $10,000 पहले ही दे दिए हैं और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। डेल्टॉन क्रिस्टीन के साथ अंत तक रहने वाला था, इसीलिए अब क्रिस्टीन को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है और वो डेल्टॉन और पार्कर के साथ निकल पड़ी थी उस पर्सन के घर पे जहाँ क्रिस्टीन पर लगे हुए कर्ज को दूर किया जाने वाला था। पर शॉकिंग बात तो ये होती है कि ये किसी और का घर नहीं बल्कि डीना नाम की उसी लेडी का होता है जिसने ये कई साल पहले मैक्सिकन फैमिली के बच्चे का ट्रीटमेंट किया था, पर वो उसे एक खतरनाक डीमन से बचा नहीं पाई थी। अब क्रिस्टीन, पार्कर और डेल्टॉन डीना के पास आकर उन्हें सारी बातें बताते हैं। डीना भी समझ चुकी थी कि ये वही डीमन है जिसने कि कई साल पहले एक बच्चे का कत्ल किया था और वो उसे अपने साथ हेल में भी लेकर गया, लेकिन वो क्रिस्टीन को भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें हेल में नहीं लेकर जाने दूंगी। डीना ने बताया कि उस डीमन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे किसी दूसरे जानवर के बॉडी में डालकर उसकी जान ले ले। इसीलिए डीना उन सभी को सामने बिठाकर कहती है कि मैं एक मंत्र पढ़ूंगी जिससे कि वो डीमन मेरे बॉडी में आ जाएगी और जब ऐसा होगा तब तुम लोग मेरा हाथ किसी भी तरीके से इस गोट
के सर पर रख देना, जिससे कि उस डीमन की आत्मा इस गोट की बॉडी में चली जाएगी और फिर अगर हम इस बोट का सर काट दे तो वो डीमन भी खत्म हो सकती थी। लेकिन ये प्लान दिखने में जितना सिंपल दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। अब यहाँ पर डीना धीरे धीरे अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन चारों तरफ अब कई सारी आत्माएं आने लगी थी जो इस मंत्र से अट्रैक्ट होती हैं। डीना किसी भी तरीके से उन सारे स्पिरिट्स को यहाँ से भगाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन कुछ ही देर के अंदर अंदर वही खतरनाक डीमन उसके बॉडी में आ जाती है, जिससे कि उस बूढ़ी औरत ने क्रिस्टीन को कर्स किया था। वो डीमन बाकी स्पिरिट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है, जिसने कि अब पूरी तरीके से डीना को कंट्रोल में कर लिया था। वो खतरनाक डीमन जो डीना के बॉडी में मौजूद थी वो चारों तरफ उड़कर तबाही मचाने लगी थी। वो तो सिर्फ इतना कह रही होती है कि मुझे क्रिस्टीन की सोल चाहिए, लेकिन तभी पार्कर ने डीना का हाथ उस गोट के सर पर रख दिया, जिससे कि वो डीमन डीना की बॉडी से निकलकर गोट की बॉडी में चला आता है। और अब वो गोट पहले से खतरनाक और ताकतवर हो चुका था, लेकिन डीना का एक आदमी जिसका काम था कि वो गोट का गला काट दे, उल्टा गोट ही उसे काट लेती है और उसे पोसेस कर लेती है। वो खतरनाक डीमन अब उस आदमी के बॉडी में आकर सभी के ऊपर हमला करते हुए वहाँ से गायब हो चुका था। यानी कि वो डीमन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और सिर्फ क्रिस्टीन के पास कल का ही दिन है अपनी जान बचाने के लिए। कल वो डीमन उसे हमेशा के लिए हेल में लेकर चला जाएगा और हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दुख की बात तो ये हुई कि इन सारी चीजों में डीना की मृत्यु हो जाती है। पार्कर यहाँ पर क्रिस्टीन से कह रहा था कि तुम्हारे पास अब बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए वो उसे एक उपाय बताता है। दरअसल जिस बटन पर उस बूढ़ी औरत सिल्विया ने क्रिस्टीन को कर्ज दिया था, अगर क्रिस्टीन उस बटन को एनवेलप में डालकर किसी को गिफ्ट कर दे तब वो कर्ज ट्रांसफर हो सकता था। इसीलिए क्रिस्टीन डिसाइड करती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए ये एनवेलप किसी और को दे देगी, जिससे कि कर्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिस्टीन डेल्टॉन के साथ गाड़ी में दूर जा रही थी कहीं घूमने के लिए। उसके पास वो एनवेलप मौजूद होता है जिसके अंदर कर्ज वाला बटन मौजूद था। तभी अचानक उनके कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम हेल में जरूर जाओगी। तभी क्रिस्टीन के हाथ में मौजूद वो एनवेलप गाड़ी के नीचे गिर गया, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे वो एनवेलप मिल ही जाता है, जिसे कि वो अपने पास रख लेती है। अब डेल्टॉन क्रिस्टीन से जाते हुए कह रहा था कि कल हम जरूर मिलेंगे जहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल डेट होगी। क्रिस्टीन काफी खुश होकर चली जाती है। अब यहाँ क्रिस्टीन ने वो कर्स वाले बटन का एनवेलप कई सारे लोगों को देने की कोशिश की, पर उसका मन पता नहीं क्यों मान ही नहीं रहा था। आखिर में वो किसी को कुछ दे ही नहीं पाती और पार्कर के पास आ जाती है। क्रिस्टीन ने पार्कर से पूछा कि क्या मैं ये एनवेलप किसी जिंदा आदमी को देने के बजाय किसी मरे हुए आदमी को दे सकती हूँ क्या? पार्कर ने कहा कि हाँ, ये चीज पॉसिबल है। इसीलिए पार्कर के गाइड करने के बाद क्रिस्टीन चली आई थी सिल्विया की डेड बॉडी को खोद कर निकालने के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो सिल्विया की बॉडी के पास पहुंच गई और अब उसने वो एनवेलप जिसके अंदर कर्स वाला बटन था उसे सिल्विया की डेड बॉडी के पास रख दिया। वहाँ पर अब काफी तेज बारिश होने लगी और बिजली भी कड़क रही थी, जिससे कि पूरा कॉफीन एकदम भरने लगा। क्रिस्टीन अपनी जान बचाकर किसी तरीके से बाहर आ जाती है और अब उसे लगने लगा कि उसका कर्ज अब खत्म हो जाएगा और अब उसे पूरा भरोसा था कि एनवेलप जिसके अंदर कर्ज वाला बटन है वो दूसरी जगह पर देने के बाद उसका कर्ज खत्म हो गया है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी और डेल्टॉन के पास जाकर डेट एंजॉय करने चली जाती है। तभी क्रिस्टीन को उसके बॉस जैक का कॉल आता है जो कह रहा था कि स्काई एकदम धोखेबाज आदमी है, उसने तुम्हारे फाइल्स चुरा लिए थे और उन्हें अपना बताकर प्रमोशन ले लिया, लेकिन अब हमने स्काई को उनकी पोस्ट से हटा दिया है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम्हें मिल रही है। क्रिस्टीन सच में इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तो ये सारी चीजें डेल्टॉन को बताकर खुश रहना चाहती थी। फिलहाल के लिए वो कैलिफोर्निया के एक रेलवे स्टेशन पर चली जाती है क्योंकि वहाँ से वो और डेल्टॉन एक वेकेशन पर जाने वाले थे। क्रिस्टीन इस बारे में काफी ज्यादा खुश थी कि आखिरकार सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। डेल्टॉन भी क्रिस्टीन से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और अब वो उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी डेल्टॉन ने अपनी जेब से एक एनवेलप निकाला और फिर उस एनवेलप के अंदर से वही खतरनाक और कर्ज वाला बटन निकलता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगी थी। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार इस बटन को तो उसने सिल्विया की डेड बॉडी के पास रख दिया था, आखिरकार ये डेल्टॉन के पास कैसे आया? तो दरअसल बात ये होती है कि यही एनवेलप हमने शुरुआत में डेल्टॉन के पास देखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरी चीज मौजूद होती है। पर जब उनकी कार के सामने वो बूढ़ा आदमी आया था तो ये एनवेलप एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए थे, जिसके बाद कर्ज बटन वाला एनवेलप डेल्टॉन के पास चला गया और नॉर्मल एनवेलप जिसके अंदर लेटर था वो क्रिस्टीन के पास आ गया। यानी कि क्रिस्टीन ने सिल्विया की डेड बॉडी के पास वो लेटर वाला ही एनवेलप रखा होता है। क्रिस्टीन इस बात से काफी ज्यादा डरते हुए पीछे रेलवे ट्रैक की तरफ आ रही थी और अगले मोमेंट में वो ट्रैक पर भी गिर जाती है। डेल्टॉन उसकी मदद करने आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ट्रैक पर ट्रेन आ चुकी थी। क्रिस्टीन जैसे ही चिल्लाती है, जमीन के अंदर से फाड़ते हुए वही खतरनाक डीमन बाहर निकलने लगा। वो
वो तो क्रिस्टीन को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर हेल के अंदर लेकर जाने लगता है। डेल्टॉन क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता था, पर डीमन के सामने ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीतेगा। जिसके बाद उस खतरनाक डीमन ने कर्ज पूरा करने के लिए क्रिस्टीन को अपने साथ हेल के अंदर खींच लिया। क्रिस्टीन की आत्मा और उसकी बॉडी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और यहाँ डेल्टॉन ने अपनी आंखों के सामने क्रिस्टीन को मरते हुए देख लिया। शायद वो ये खतरनाक इंसिडेंट अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेगा और यहीं पर हमारी डरा देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।